हाँ दोस्तों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आ रहे हो आप मनौरा धाम, तो ये वीडियो आने से पहले आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद में आप लोग इधर उधर भटकते हैं कि हमें कैसे प्रभु जी के दर्शन करने हैं, बाबा के जैसे कैसे दर्शन करने हैं, हमें कैसे जल लेना है, हमें कहाँ नहाना है, कैसे क्या करना है, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे, कैसे हमें छीटा मिलेगा और कैसे सुबह के आरती में हमें शामिल होना है। ये बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं, और यहाँ आके आप लोगों से पूछते हैं तो कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है और आपको सही जानकारी मिल नहीं पाती है। तो यदि आप मनौना धाम के लिए तैयार हैं तो मोस्ट मोस्ट वेलकम। ज़रूर आइए मनौना धाम और प्रभु जी के दर्शन करिए, बाबा श्याम के दर्शन करिए, क्योंकि उनके दर्शन हो जाने मात्र से ही इंसान के ढेरों सारे तकलीफ कट जाते हैं। यहाँ आके लोग रातों रात लाइन में लगे रहते हैं, सारा सारा दिन लाइन में लगे रहते हैं। तो आप लोगों को इसीलिए हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप मनौना धाम आ रहे हो तो आप भटको ना, सीधे वीडियो देखो और वीडियो को फॉलो करते हुए आप मनौना धाम में आइए और आराम से आपके दर्शन होंगे, आप जल भी पा सकते हैं और आप प्रभु जी के दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि दोस्तों यहाँ लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, कोई किसी के नहीं सुनता है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। आप आ रहे हो, चलो ठीक है, हम लोगों जैसे कार्यकर्ता से किसी से मिलते हो तो आपको जानकारी एक मिल जाती है कि हमें कैसे क्या करना है। लेकिन यदि किसी कार्यकर्ता से आप नहीं मिल पाते हो और वैसे बाकी और श्रद्धालु से पूछते हैं कि भैया हमें कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, तो वो आपको सही से जानकारी नहीं दे सकता है। दोस्तों यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं और मतलब यहाँ सुबह आकर के आप छीटा नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी दिक्कत है, क्योंकि भाई सुबह की आरती छीटा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का छीटा और आरती है। यदि जब आरती होती है उसके बाद में जो छीटा लिया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सारी वीडियो ये अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि कहीं से भी आप आ रहे हैं तो इस स्थान तक आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं, पूरी रास्ते की जानकारी देंगे कि यहाँ तक का कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब शुरू करते हैं। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आप यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले आप आएंगे बरेली, और बरेली से आप किसी से पूछ लेंगे कि आंवला आना है, और आंवला आ करके मनौना धाम आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि मनौना धाम से और बरेली का दूरी लगभग 52 किलोमीटर के आसपास है। यदि आप बरेली आते हैं तो वहां से ऑटो वालों तुरंत आपको पकड़ लेंगे। किसी ऑटो वालों से कहोगे भैया हमें मनौना धाम जाना है, वो आपको मनौना धाम तुरंत उतार देगा। यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं और सुबह लगभग 2 बजे 2:30 बजे मतलब रात में यहाँ पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहले पहुँचने के तुरंत पश्चात अब आप इधर उधर जाइए, पहले तो फ्रेश होइए, उसके बाद में नहा लीजिए। क्योंकि रात में ये ना देखिए कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। आप 4 बजे तक नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो ही जाना है आपको किसी भी तरीके से। 4 बजे आप नहाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद में आप जाकर लाइन में लग जाइए, क्योंकि सबसे पहले आप नए मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर पुराने मंदिर में आपकी मतलब प्रसाद चढ़ेगा, यानी कि भोग जो आप लेंगे वो भोग चढ़ेगा पुराने मंदिर में। और यदि प्रसाद आप चढ़ाने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो जहाँ पे आप प्रसाद लेंगे वहीं पे आपका अर्जी का एक फॉर्म मिलता है। उसमें आपको क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कत उसी फॉर्म में लिख दीजिए। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उन्हीं प्रसाद वाले भैया से बोल दीजिए कि भैया इसमें हमारी अर्जी लिख लीजिए कि हमें ये दिक्कत है। आप उनसे ये बता देंगे कि हमें ये दिक्कत है, वो अर्जी आपकी लिख देंगे। अब अर्जी में क्या करना है, उस लिफाफे अर्जी वाले लिफाफे में आपको 61 रुपये रखने हैं। बहुत लोगों तो देखे हैं हमने कि 100 रुपये 500 रुपये तक लिफाफे में डाल देते हैं, लेकिन उस 500 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आपको अर्जी का एक नियम होता है, नियम के हिसाब से आप काम करिए। नियम ये कहता है कि उसमें सिर्फ 61 रुपया डालते हैं, तो आप 61 रुपया डालिए। उसके बाद प्रसाद के साथ साथ वो जो लिफाफा है उसको ज़रूर लेते जाइए। अब जहाँ पुराने मंदिर में आपका प्रसाद भोग जाएगा, उसी मंदिर में वो अर्जी जो होती है उसे वहीं जमा कर लिया जाता है, और वो अर्जी बाद में चेक हो जाती है। आपको अर्जी वहीं जमा कर ली जाएगी, उसके बाद में आपका भोग लगेगा, आगे आपको प्रसाद मिल जाएगा। आप वहाँ से निकलिए और तुरंत बाद आप 20 रुपये की बोतल मिलती है श्याम जल की,
वो 20 रुपये की बोतल मंदिर के जस्ट सामने श्याम जल लिखा होता है, वहीं पे जाइए और जस्ट सामने मंदिर के श्याम जल लीजिए। श्याम जल लेने के बाद में और पीछे से जाइए, वहाँ सबसे पीछे गेट नंबर 2 के पास में जाइए, लाइन में लग जाइए, क्योंकि आपको अब लेना है श्याम जल। और श्याम जल लेने के बाद में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। उमेंद्र महाराज जी के दर्शन किए बिना आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो आप उनके दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले उसी लाइन में लग जाना होगा। अब वहाँ जाइए, वहाँ लाइन में आपको भाई ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि 4-4 घंटे हमने तो देखा है भाई कि कभी-कभी महाराज जी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे 5-6 दिन लग जाते हैं, क्योंकि महाराज जी कहीं चले गए और आप ऐसे टाइम पर पहुँच गए कि एक दिन महाराज नहीं आएंगे। तो महाराज जी नहीं आएंगे तो या तो आप घूम टहल कर घर चले जाइए, वापस चले जाइए, और यदि आपको जल लेना है तो भाई रुकना तो पड़ेगा ही। तो यदि महाराज जी हैं तो प्रसाद चढ़ाने के बाद में आप तुरंत लाइन में लग जाइए, और यदि आप लाइन में सुबह 10 बजे लग जाते हैं तो उम्मीद है आप 4 बजे तक 5 बजे तक आराम से महाराज जी के दर्शन करने के बाद में, महाराज जी से जल लेने के बाद में आप आराम से फुर्सत से इत्मीनान से वहाँ रुकिए। और यदि मनौना धाम आप आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन एक दिन का प्लान ज़रूर रुकने के लिए आइए, क्योंकि हो सकता है एक दिन आपका सिर्फ प्रसाद चढ़े, आपको जल ना मिल पाए। तो जिस दिन आपको जल नहीं मिल पाता है उस दिन आप वहीं रुक जाइए, जल लेने के बगैर आप मत जाइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम भाई मनौना धाम गए, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो भाई आपको फ़ायदा कैसे मिल जाएगा कि जब वहाँ गए आप जल लाए ही नहीं? तो जल ज़रूर लेके जाइए, और जल से ही, श्याम जल से ही मेन फ़ायदा होता है। एक बोतल अगर जो आपको महीने में 2 बार आना है तब तो ठीक है, नहीं आ पा रहे हैं तो 4 बोतल 5 बोतल केनी भर के लेके जाइए जल। और जल दोनों टाइम, शाम और सुबह दोनों टाइम जल पीजिए। आपको श्याम बाबा की कृपा से 100% मैं कहता हूँ कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आता है, कितना भी दुखी हो इंसान, वो मुस्कुराता हुआ ही जाता है। क्योंकि यहाँ जो ढेर सारे लोग एम्बुलेंस में आते हैं और एम्बुलेंस में ही ठीक होकर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो जो लोग आ रहे हैं, जो टाइम से आइए, और ज़रा सा हिचकिचाहट मत करिए, ज़रूर आइए, और यहाँ आ करके आपको 100 में से 100% फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आइए यहाँ, तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आपको 4 बजे लाइन में लग जाना है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है। और ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, यहीं से आपका श्याम जल मिलेगा। यहीं आप जाएंगे, ऊपर ओवर ब्रिज पे चढ़ेंगे, ओवर ब्रिज पे चढ़ने के बाद में मंदिर के सामने जस्ट आप नीचे उतरेंगे। जब नीचे उतरेंगे तो वहीं पे जस्ट आगे ही महाराज जी मिल जाएंगे, और वहीं आपका जल लिया जाएगा, आपको एक घूंट पिलाया भी जाएगा आपका जल। उसके बाद में वो जल आप अपने घर लाइए, और इत्मीनान से प्रत्येक दिन नहाने के बाद में वो जल एक ढक्कन ज़रूर पीजिए। ऐसे में आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग आ रहे हैं, अब तो देखो नया मंदिर का निर्माण हो गया हो, नया मंदिर इतना बेहतरीन मंदिर बनाया गया है, इतना बेहतरीन मंदिर कि क्या ही कहें, लगता है कि जैसे स्वर्ग का मंदिर हो वो। तो दोस्तों ये देखो, ये ऊपर ओवर ब्रिज का है, जो लोग जा रहे हैं अब पानी लेकर के, शाम जल लेकर के। अब ये जो जल होता है, ये एक गवर्नमेंटेड नल लगा हुआ है, वहीं पे नल लगा हुआ है, उसी नल का ये जल होता है। दोस्तों दिन भर में लाखों हजारों लीटर जल उस नल से निकल जाता है। एक दो लोग तो हमेशा गर्मी में आप आके देखिए, हम लोग तो हमेशा वहीं पे रहते हैं। एक दो लोग हमेशा नल चलाते 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 कितना पानी। अब देखो इसमें सर्दी का मौसम चल रहा है, तो बहुत लोग तो ये हिचकिचाते हैं कि अब नहाना क्या। नहीं भाई, नहाने में तो ज़रा सा भी मत हिचकिचाइए, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी होता है। और नहा के आप जब फ्रेश होके एकदम से सही मूड में प्रभु प्रभु का जब दर्शन करते हैं तो बात कुछ अलग ही रहती है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ आइए तो नहाने में मत हिचकिचाइए, नहाइए ज़रूर। आपकी तबीयत कैसी भी हो, लेकिन ज़रूर नहा जाइए, क्योंकि देखो नहाने और फ्रेश होने की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कहीं भी, हर जगह नल की व्यवस्था, हर जगह नहाने की व्यवस्था, बाथरूम, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री